चेतस होते जाए, आत्मस्थ होते जाए, ये सूत्र है। ऊपर उठते जाए, अपनी वृत्तियों को पहचाने, ये क्या हो रहा है वो देखे, मन को खाली करे, उनके साथ ना जुड़े। ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के सूत्र हैं। ये एक विकसित होने की साधना है। अब देखो, आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक रमतवीर है, एक खिलाड़ी है, वो अपने शरीर को क्या करता है, प्रैक्टिस से मजबूत बनाता है, शरीर को मोल्ड करता है। लंबा दौड़ना है, ऊंचा कूदना है, तो शरीर मजबूत होना चाहिए। शरीर में स्किल डेवलपिंग का काम होता है। तो जिस तरह से बाह्य स्थूल बॉडी में ये होता है ना, उसी तरह से हमारा जो चेतस शरीर है, ये जो सूक्ष्म बॉडी है, वो धीरे धीरे विकसित होती है इस साधना से, इस ध्यान से। इनके ही बहुत सारे अलग अलग मार्ग होते हैं। ये भक्ति है, ज्ञान है, ध्यान है, ये सब क्या है? चेतस विद्या का ही अलग अलग रूप है। उनके अलग अलग एलिमेंट्स है, प्रकार है, स्टेप है। आप कोई भी नाम दे, अलग अलग मार्ग का है, आर्ट का है। देखो ये होता है किस तरह से आसानी से हम चेतस हो जाए, उस परमात्मा के साथ जुड़ जाए जो हमारा स्वरूप है। हम उनके अंश हैं, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के हम अंश हैं। बस यही सूत्र होना चाहिए। प्रॉब्लम्स कहाँ पर आते हैं? जो भरा हुआ है, बस दूसरा कुछ नहीं। मन में जो भरा हुआ है, स्मृतियों में भरा हुआ है, बाहर मन में भरा हुआ है। बाहर जो प्रकट हो रहा है, उनके साथ घुल मिल गए, उसे ही अपना मान लिया है, उसे अहंकार कहते हैं। अध्यात्म बहुत सरल है, लेकिन जितना सरल है उतना गहरा भी है। जो दिव्य अनुभूतियाँ होती है, वो भी हमें होती है, विकसितपन में होती है। जैसे जैसे आप विकसित करते जाएंगे ना अपने शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, चेतस शरीर को, अपनी भीतरी चेतना को, उस तरह से आप मुक्त होते जाएंगे। मुक्ति का द्वार यही है। जैसे जैसे छोड़ते जाएंगे, देखो ये छोड़ना भी कैसा, हमने पकड़ रखा, हमने उसे पकड़ रखा, ये तो निरंतर चलता ही रहता है, और हमने पकड़कर हमने माना। बस यही होता है। प्रकृति निरंतर चलती है, और जब हम सार्वत्रिक चेतना के रूप में अगर प्रकृति को देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं आया है। यही वेदांत का सिद्धांत है, कुछ बदलाव यहाँ नहीं आया। हमें जो दिख रहा है, घुमराव, अलग अलग अलगता दिख रही है, ये उत्पन्न हुआ, नाश हुआ, उत्पन्न हुआ, नाश हुआ, ये इसलिए हो रहा है, हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम कोई एक आयाम में खड़े होकर उसे देखते हैं। देखो ये पूरा प्रकृति का प्रवाह है, लेकिन हमने उस प्रवाह में से एक टुकड़े को माना, एक टुकड़े को देखा, उसमें घुसकर देखा। हम अपने मन से, अपनी सोच से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने पूर्वग्रह से, अपनी मान्यताओं में रहकर हम जगत को देखते हैं। जैसे ही हमने इस तरह से जगत को देखा, हमको जगत ऐसा दिखने लगा। ये उत्पन्न हुआ है। देखो उत्पन्न होने की जो पद्धति है ना, वो हमारे जीवन से शुरू होती है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, वहाँ से जगत उत्पन्न हुआ। आप कहेंगे ये बात झूठ है, क्योंकि जगत तो था, पहले भी था। हाँ ये बात सच है, पहले था, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जगत तब ही जन्मा जब उस व्यक्ति का जन्म हुआ, मतलब उनकी चेतना इस शरीर से जुड़ी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जिंदा नहीं है, इस शरीर से जुड़ा नहीं है, तो शरीर की जो सारी घटनाएं हैं, जो आसपास का माहौल है, उनका आयु है, उनका कद है, उनके रिलेटिव्स है, उनके साथ वो कैसे जुड़ेगा? वो तभी जुड़ पाएगा ना जब इस शरीर से जुड़ेगा। तो जैसे ही ये शरीर से जुड़ा, जैसे ही मनोवृत्तियों से जुड़ा,
जैसे ही उनके पूर्वग्रह से जुड़ा, जगत उनके लिए शुरू हो गया और ये जगत मरते दम तक रहेगा। अब देखो, जीवन जीते जीते, मतलब यही जन्म में, यही जीवन में, वर्तमान में, इसी घड़ी में, अब उसने ये माना कि ये सब जो हो रहा है ना बाहर, वो इस मन में हो रहा, तो उसे ध्यान कहा गया। जब वो शुद्ध होता जाएगा तब वास्तविक रूप में उनको अनुभव होगा। पहले उसने माना, देखो पहले माना कि हाँ ये हो रहा, ये जगत है, ऐसा है, वैसा है, ये सब शाब्दिक ज्ञान मान लिया, जान लिया, गुरु के मुख से सुन भी लिया। अब उसे आदर भाव है, समर्पित भाव है, उस तरह से वो अपने आप को खाली करेगा, वो सब कुछ छोड़ता जाएगा भीतर से, या परमात्मा में एक रूप होता जाएगा। दो मार्ग होते हैं, परमात्मा में एक रूप हो जाना, दूसरा है ये सब छोड़कर चेतस हो जाना। दोनों मार्ग परमात्मा तक पहुंचाते हैं, लेकिन एक मार्ग में क्या होता है, जो व्यक्ति अत्यंत भावुक होते हैं, देखो कभी कभी क्या होता है, आप देखना कि अत्यंत भावुक व्यक्ति बार बार जगत में फंस जाते हैं। कोई व्यक्ति ने कुछ भी कह दिया, वो रोने लगा, किसी ने अच्छी अच्छी बातें की, उन्हें प्यार हो गया, आप कहेंगे उसे प्यार हो गया तो वो उनसे जुड़ गया, और जब उसे धोखा मिला तो फिर से रोने लगा। तो ये सब चलता रहता है। जो ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति है, भावनात्मक व्यक्ति, उनके लिए भक्ति होती है, समर्पित भाव होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी गिर गए इसमें, और उनकी जो टेंडेंसी है ना, वो कैसी है, जुड़ने वाली, गिरने वाली। उस टेंडेंसी में उसे क्या करना चाहिए, परमात्मा से या गुरु पद से जुड़ना चाहिए, समर्पित भाव से परमात्मा से जुड़ जाना चाहिए। तो ये भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। कुल मिला के बात यही होती है कि भीतर की चेतना को विकसित करते जाए। जैसे जैसे विकास होगा आप स्वयं समझ जाएंगे। शुरुआत में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होंगे, ये बात है, हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में बहुत प्रश्न उत्पन्न होंगे, लेकिन जैसे 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 तुम ऊपर उठते जाओगे, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर तुम स्वयं ढूंढ पाओगे, तुम स्वयं जान जाओगे कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में। कोई बाहर से कुछ कर रहा है या भीतर मैं ही कर रहा हूँ या परमात्मा कर रहे हैं या कोई गुरु का प्रभाव मेरे जीवन में काम कर रहा है। देखो ये सब तुम जान पाओगे, लेकिन ये कब होगा, जब जागृति होगी। तो धीरे धीरे इस तरह से साधना से अपने आप को विकसित करते जाए। ये विकसितपन की स्थिति में इतना नवीनतम अनुभव होगा, ये बात है। शुरुआत में बहुत नवीनतम अनुभव होते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब व्यक्ति फंसा था तब उसे जो अनुभव होता था उनसे ऊपर का अनुभव से हुआ, इसलिए ये बहुत शुरुआत में नवीनतम लगा। जिस तरह से मान लीजिए कहीं पर हम रस्सी से बंध गए, हम हाथ भी हिला नहीं सकते, पैर भी नहीं हिला सकते, ऐसे टाइट रस्सी से किसी व्यक्ति ने हमें बांध दिया है। फिर जैसे ही हम उस रस्सी से छूटेंगे तो शुरुआती स्थिति जो है, रस्सी से छूटने के बाद वाली जो स्थिति है ना, शुरुआती स्थिति, उसमें हमें बहुत मज़ा आएगा। हम इस तरह से हाथ को करेंगे, पैर हिलाएंगे, इस तरह से दौड़ेंगे, नाचेंगे, क्योंकि हमें पता है हमें वो अनुभव हुआ था बंधन का। तो यहाँ भी ये होता है, जैसे ही व्यक्ति ध्यान करे शुरुआत में उसे इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, ये आनंद धीरे धीरे घटता जाता है। एक नवीनता है, ये स्वीकार करने वाली बात है। मान हर एक व्यक्ति को ये होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति को ये लगता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, कभी कभी तो व्यक्ति निराश भी हो जाता है, क्योंकि इतना आनंद मिलता है। फिर धीरे धीरे ध्यान करते रहता है और आनंद घटता जाता है। चेतना का प्रवाह जैसे घट गया ऐसा लगता है, लेकिन वास्तविक रूप में ये नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में जो उसे आनंद का अनुभव हुआ था ना, वो सापेक्ष था, अशांति में था, अशांति में डूबा हुआ था, और शांति का अनुभव हुआ तो उसे आनंद ज़्यादा महसूस हुआ। उसे एक प्रकार की लाइट
एकदम जिस तरह से राहत का अनुभव हुआ, हम ये कह सकते हैं। जिस तरह से हम कहीं पर फंस गए, बहुत सा गिरदी है, बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं, हम इधर से उधर जा नहीं सकते, हम फंस गए, और एकाएक सब कुछ रिलीफ हो जाए, सभी लोग आगे आगे चले जाए और हमें थोड़ी जगह मिल जाए तो हमें क्या लगेगा, हमें इतनी राहत मिलेगी कि वाह बहुत अच्छा हो गया, अब देखो कितना अच्छा हम चल सकते हैं, इस जल्दी जल्दी चल सकते हैं, हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ हम पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम इतने फंस गए थे कि ध्यान किया, थोड़ा आनंद मिलने लगा, जैसे आनंद मिलने लगा हमें मज़ा आने लगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वो जो सापेक्ष आनंद था वो धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन ये पल से जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे, इनसे भी ऊपर आगे आगे चलते जाएंगे, साधना में आगे आगे चलते जाएंगे, फिर एक ऐसी पल आएगी, वो शुरुआत होगी जहाँ निरति से आनंद होगा। और ये जो निरति से आनंद है ना, वो सापेक्ष नहीं है, वो अपने स्वरूप का आनंद है। बीच में जो अवचेतन माइंड का पूरा प्रवाह है, हमने बार बार कहा है इसी चैनल में कि अवचेतन माइंड जो है ना, भीतरी अंतराल चित्त, उसमें कई जन्मों के संस्कार है। यही संस्कार हमें बार बार रोक रहे हैं साधना करने में, ये यादें आते हैं। ये माहिती का खजाना है, ये भावनाओं का खजाना है, जो हमने भुगता है, जो हमने सोचा है, जो हमने किया है, जो हमने दूसरे व्यक्तियों के साथ बर्ताव किया है, ये सब कुछ इसमें स्टोर है। और वही बार बार सामने आता है और हम उसमें फंस जाते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर से आ जाता है सामने। बहुत बार ये हो रहा। विकारी चिंतन में देखो आप, कोई व्यक्ति अगर विकारी चिंतन में फंस गया तो बार बार उसे रिवाइंड होता रहेगा। जितना वो छूटना चाहेगा ना, उतना वो और ज़्यादा फंसता जाएगा। तो यहाँ पर मेन बात क्या है, विकसित होना। जैसे जैसे विकसित होते जाएगी, ये सारे प्रश्न धीरे 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 छटते जाएंगे, अपने आप को खाली करते जाए, शांत होते जाए, चेतस होते जाए, ध्यानस्थ होते जाए, नियमित रूप से साधना करते जाए। ज्ञान का मूल स्रोत क्या है, देखो ये समझ, ज्ञान का मूलभूत स्रोत क्या है। ज्ञान बाहर से नहीं आता है, यही उनका नियम है। बाहर का जो है ना, वो सामग्रियाँ है भीतर जाने की। कोई व्यक्ति हमें सिखाता है कि इस तरह से ध्यान करो, उस तरह से कि ध्यान करो। कितनी ध्यान की विधियाँ होती है, देखो बड़े बड़े सेमिनार लगते हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, हम कोई साधु संत के पास जाते हैं, कोई गुरु के पास जाते हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं। कोई वीडियो सुनते हैं, नियमित रूप से वीडियो सुनते हैं। कोई व्यक्ति क्या करता है मालूम है आपको, कोई स्तोत्र पढ़ता रहता है, कोई बुक्स पढ़ता रहता है, बार बार वही स्तोत्र पढ़ता रहता है। ये सारी विधि जो है ना, वो ध्यान को जगाने के लिए, भीतर जाने के लिए, चित्त स्थिति को विकसित करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। एक बार हम अपने आप में, अपनी चेतना में, अपने शुद्ध मैं में रहने लगे, फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमात्मा में ही रहना है। फिर केवल एक ही ध्यान रखना है कि फिर से हम भूल न जाए, बस ये बात होती है। जो भावना उत्पन्न हो रही है ना, उन पर एक बार हम समझ जाए कि ये क्या हो रहा है, बस ये, और उसमें इतना सम्मिलित ना होना। अगर ये हो पाए, अगर हम चेतना को विकसित कर पाए, अगर हम अपने भीतरी अंतराल बॉडी को, जो अवचेतन माइंड से ऊपर है, अवचेतन माइंड जो है ना हमारा, अंतराल चित्त, वो उनका भाग है। किनका भाग है? चित्त शरीर का। ये चित्त शरीर जैसे जैसे विकसित होता जाता है, इसलिए कुंडलिनी शक्ति में क्या कहा गया, कुंडलिनी योग है ना, उसमें कहा गया कि तुम्हारी सुषुप्त शक्ति जागृत होगी, तुम धीरे धीरे ऊपर उठते जाओगे, तुम्हारे अलग अलग चक्र जागृत होंगे। सभी प्रकार के जो अलग अलग ज्ञान है ना, उनका मूलभूत ध्येय है चित्तस्था, विकसित होना। अपने सूक्ष्म शरीर को, अपनी चेतना को विकसित करते जाए, सब कुछ आसान होता जाएगा। जितना समर्पण ज़्यादा है, जितना ज्ञान ज़्यादा है, जितना ध्यान ज़्यादा है, उतना यहाँ फायदा ज़्यादा है। इतना व्यक्ति ऊपर उठता जाएगा अपनी व्यवहारिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में भी वो सफल होता जाएगा। क्योंकि ये अलग अलग मार्ग हैं,
अलग अलग रूप से वो जैसे जैसे प्रकट होता है वहाँ पर फंस जाता है। जब वो भूलता है तभी फंसता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझ ले सभी साधक। जब वो भूलता है तब वो फंसता है। जब वो चेतना को भूल जाता है तब वो फंस जाता है। अगर वो अपने स्वरूप को मान ले, अगर वो ध्यनस्थ रहने लगे तो सब कुछ आसान है। अगर उसने जो मान रखा है उसे वो खाली करता जाए, अपने मन को खाली करता जाए, तो सब कुछ आसान है। जब वो अहंकार को अपने पर ओढ़ लेने दे, देखो ये बात होती है, हम क्या करते हैं, अहंकार को अपने पर ओढ़ लेने देते हैं। हम उसे करने देते हैं पहले कि तुम उसे मनमानी करने देते हैं कि तुम करते रहो। फिर एक हद से जब वो अहंकार बढ़ जाता है, हम फंस जाते हैं, हम उस आसक्ति में, चिंता में, हताशा में, नफरत में, कपट में, कूड़ में फंस जाते हैं ना, फिर हम चिल्लाने लगते हैं कि अरे गुरुदेव क्या हो गया, अब मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे बचाइए, हे परमात्मा मुझे बचाइए। तब थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन किसी भी पॉइंट में भगवान तो ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉइंट में भी तुम्हें ऊपर उठा दूंगा, लेकिन उनके लिए इतनी शक्ति, इतना समर्पण भाव जरूरी होता है। जितना ज़्यादा फंसे उतना समर्पण भाव ज़्यादा होना चाहिए। संकल्प शक्ति इतनी होनी चाहिए, क्योंकि मजबूती से प्रकृति ने हमें पकड़ लिया है। क्योंकि प्रकृति को हमने छूट देकर अपने आप को पकड़ाया है, अपने आप को पकड़ाया है। हमें उसे छूट दे रखी थी पहले। हम सोचते गए, उनका मज़ा लेते गए, देखते रहे, उनके अनुसार क्रियाएं करते रहे, और धीरे धीरे ऐसे फंसते गए। फिर थोड़ा समय बीतता गया और हमें पता चला कि अरे मैं फंस गया आपकी तरफ से। अब ये बीमारियाँ आने लगी हैं। अब तो मेरा शरीर जो है ना, वो शरीर भी रोगी हो रहा है। अरे मुझसे ये क्या हो गया, ये गड़बड़ी क्यों हो गई। कोई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो पहले तो सब कुछ कर देते हैं, फिर आत्मग्लानि में, दुखी होने में समय व्यतीत करते हैं। ये भी होता है जीवन में। देखो, जो कुछ ऐसा वो नहीं चाहता था वो उसने किया, फिर वो बार बार अपने आप को कोसता रहता है कि अरे मैंने ये कर दिया, अरे मैंने ये कर दिया। तो इस तरह से वो फिर से उसे याद करता रहता है। तो ये सारी जो बातें हैं ना, वो धीरे धीरे समझते जाए और अपने आप को विकसित करते जाए। तो साधना क्या है, चित्त स्थिति क्या है, विकसित होने की क्रिया है। ध्यान क्या है, विकसित होने की क्रिया है। वो हमारे भीतर पनपता है। ध्यान जितना हम खाली होते जाए, मन की जो विचार है ना, उन्हें देखना, उसे खाली करना। देखो, उनका अलग अलग समानार्थी शब्द है। कोई कह रहा है विचार को देखो, तो उनका मतलब क्या हुआ? विचार को देखो, उनका मतलब क्या? आप कहेंगे विचार को कैसे देखें? हम सोचते हैं तो हम अपने आप को कैसे देखें? मतलब समझना चाहिए। देखो, विचार को देखना मतलब उनके साथ इतना जुड़ना नहीं। क्रियाएं चलती रहती हमारे शरीर में। देखो, शरीर में कितनी सारी क्रियाएं चलती रहती, वो अपने आप होती। उसी तरह से हमारे मन में भी ऐसी क्रिया। आप कहेंगे मन में कैसे क्रिया चलती है? देखो, आप कार चलाते हैं, आप स्कूटर चलाते, तो आपको पता है कि स्कूटर चलाते समय अपने आप बहुत सारे निर्णय ले लेते हैं। मान लीजिए सामने कोई बहुत बड़ी गाय आ गई, तो आपने ब्रेक मार दी। गड्ढा आ गया तो गाड़ी को थोड़ी स्लो कर दी। देखो, यहाँ पर मोड़ा, वहाँ पर मोड़ा। अब अलग अलग प्रकार के डिसीजन तुरंत ले लेते हैं। उनके लिए आपकी दिमाग को काम करना भी नहीं पड़ता, आप अपने आप सब कुछ कर लेते हैं। दिमाग को ये सोचने की आवश्यकता नहीं रहती कि यहाँ गड्ढा आ गया है तो गाड़ी थोड़ी धीरे करो, ब्रेक लगाओ, अपने आप ब्रेक लग जाती है। तो थोड़ा बहुत जगत स्वयं संचालित तरीके से चलने दो। थोड़ा बहुत जगत है ना, वो स्वयं संचालित तरीके से चलने दो। हर एक चीज़ में टांग अड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन को चलने दो, नियमित क्रिया है उसे चलने दो, उसका मजा लो।
हर एक चीज़ में जज ना करो। देखो ये भी एक आदत हो गई है। तुम बार बार क्या कर, जो कुछ हुआ है उनके बारे में फिर से पहले से ही सोच लेना, पहले से सोच लेना कि ये हुआ है अब यही होगा। तर्क वितर्क करने लगा, कोई व्यक्ति के बारे में सोचने लगना, कोई व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार कर रहा है तो उनके बारे में हम सोचने लगते हैं कि व्यक्ति बुरा है, व्यक्ति ये वो है। तो ये बहुत सारी मनोवृत्तियाँ हैं, उन पर हमें काम करना है। उस जो काम करने, इस प्रकार से काम करने की जो पद्धति है ना, उनको हमने क्या नाम दिया है? चलते फिरते ध्यान। बैठे बैठे ध्यान तो सब कोई करता है, सरल। एक कोने में बैठ गए और ध्यान करने लगे, आधे घंटे ध्यान किया। लेकिन क्या कोई व्यक्ति पूरे दिन पूरी रात एक ही जगह पर बैठकर ध्यान कर सकता है? कितना ध्यान करेंगे? आधे घंटे करेंगे, 1 घंटे करेंगे, कितना ध्यान करेंगे? एक जगह पर बैठकर कितना ध्यान कर पाएंगे? ये मुश्किल होगा ना, शरीर से भी मुश्किल होगा। आज तो किसी व्यक्ति के पास टाइम भी नहीं इतना ध्यान करने के लिए। तो चलता फिरता ध्यान, जब हम प्रकट हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, बाहर के जगत में अलग अलग व्यक्तियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तब हम देखें निमित्त मात्र होकर परमात्मा है, सब में परमात्मा है, चेतना है, मेरे भीतर चेतना है, बाहर चेतना है। ये जो मन में चल रहा है ना घूघू, उन्हें क्लियर करते जाए, समर्पित भाव से एक बार उस परमात्मा से जुड़ जाए, फिर जीवन इतना मधुर लगेगा। हर एक बात में आनंद ही आनंद है। जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो बहुत सारे लोगों की भागीदारी है। इनके पहले वीडियो में भी हमने समझा था, बहुत सारा ज्ञान अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने समझ लिया है। लेकिन इस सारे ज्ञान को, ध्यान को अब विकसित करने की बारी आई। जितना तुम विकसित करते जाओगे ना, तुम्हारे पक्ष में निर्णय आएगा। जो जूरी है, जो न्यायाधीश है, न्याय करता है, वो क्या करेगा? निर्णय करेगा। वो निर्णय आप कहेंगे वो कोई बैठा है, ऐसी बात नहीं। देखो बैठा होता ना तो आसान होता, यहाँ बैठा नहीं है, यहाँ सभी जगह पर है और उनकी शक्ति से काम होता है। ये होता है, वो न्याय करता है, ईश्वर न्याय करता है। हम कहेंगे ईश्वर न्याय करता है, वेदों में लिखा है और आपने बहुत सुना भी है, न्याय करता है परमात्मा। तो न्याय करता परमात्मा कोई एक जगह पर कुर्सी पर बैठकर न्याय करता है, ऐसी बात नहीं। कि शक्ति ऐसी है। साधना जो करता है ना, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसे देना ही पड़ेगा। अब देखो पुराणों में देखे, बड़े बड़े असुर हो गए, वो तो राक्षस थे, राक्षसी वृत्ति वाले थे, दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहे थे। और कोई कोई राक्षस तो कैसे थे? निष्ठुर थे, निर्मम हत्या करने वाले थे। देखो इतने, आजकल तो आप देखें, आज जो हो रहा है वैसा भी उस समय भी होता था। लोगों को मार देना, स्त्रियों को लूट लेना, उनके साथ बलात्कार करना, ये सब, स्त्रियों को उठा जाना, ये सब असुर करते थे। सुरापान और सुंदरी के साथ घूमना फिरना, ये सब भी वो करते थे। तो निम्न से निम्न जघन्य अपराध वो करते थे, फिर भी तप का फल उसे देना पड़ता था। तो प्रकृति बाध्य है। अगर हम प्रकृति को समझने लगे, अगर हम परमात्मा को जानने लगे, अगर हम परमात्मा से, गुरु से प्रेम करने लगे, तो हमारा जीवन सुमधुर हो ही जाएगा, क्योंकि उसे देना ही पड़ेगा। वो असुर थे फिर भी उसे देना पड़ा, लेकिन उनकी मनोवृत्ति ठीक नहीं थी। वो साधना तो करते थे, लेकिन उनके भीतर क्या भरा था? कूड़ा, कपट भरा था। ये सब माया से व्यथित हो गए थे, इतने उसमें लिप्त हो गए थे सुरा और सुंदरी में, कि उनका जो ज्ञान है ना वो अभिमान में। देखो रावण में अभिमान था, रावण में ज्ञान बहुत था, ध्यान भी था, साधना भी थी, लेकिन साथ में क्या था? अभिमान था। स्त्री के प्रति क्या था? मोह था। कुल मिला के एक ही बात थी कि असुर होते हुए भी भगवान ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने उसे क्या क्या दिया?
साधना का फल। तो अगर कोई व्यक्ति भीतर से शुद्ध होकर साधना करता जाए तो उनका फल उसे मिलेगा ही मिलेगा। विकसितपन होना ध्यान है। जैसे जैसे विकसित होते जाएगी, ध्यान में आप आगे बढ़ते जाएगी, फिर देखो जीवन तो मधुर ही मधुर हो जाएगा। जीवन व्यर्थ होते हुए भी उसे रमत देख मानकर करना एक बहुत नवीनतम बात है। देखो बीच में एक बात ले लेते हैं जल्दी से। कोई ये कह रहा है जगत बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, सब कुछ धोखाधड़ी है, ये जगत छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कोई ये कह रहा है कि ये जगत ऐसा है लेकिन परमात्मा की रमत है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जगत कोई एक व्यक्ति का काम तो नहीं है ना। जगत जो हमें दिख रहा है वो परमात्मा की रमत है। लेकिन उलझन कहाँ है? उलझन ये है कि हमने उसे अपने मन से देखा, उस परमात्मा की दृष्टि से नहीं देखा है। ये दूसरा सिद्धांत है, ये गहरा है। पहले सिद्धांत में क्या था? केवल हम अपनी मनोवृत्तियों में फंसे थे, इसलिए हमने कहा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन दूसरे जो गहरे सिद्धांत में क्या था? जब हम तात्विक दृष्टि में गए तब हमें पता चला कि ये जो जगत है ना, वो वास्तविक रूप में भले फरेब हो, मक्कारी हो, धोखाधड़ी हो ये जगत, लेकिन फिर भी ये जगत वास्तविक रूप में परमात्मा का स्वरूप है। और हमें ये क्यों लगा? हमें इसलिए लगा कि हमने कोई एक एंगल से उसे देखा। एक नवीनतम सिद्धांत है, ये चित्त स्थिति के साथ घुल मिल गया है, सम्मिलित हो गया है। आत्मस्थिति में रहने की बात जो है ना, उनके साथ ये सिद्धांत सम्मिलित हो गया है। हमने इस जगत को एक दृष्टि बिंदु से देखा, इसलिए हमें ये समझ में आया कि ये जगत जो है वो दुखदायक है। लेकिन अगर हमने इस पूरे जगत को परमात्मा की दृष्टि से देखा, अगर हमारी दृष्टि बदल गई तो हमें जगत कैसा लगने लगा? सुमधुर दिखने लगा, आनंदित दिखने लगा, चेतना से भरपूर दिखने लगा। हम जैसे जैसे ऊपर उठते गए, साधना करते गए, हमें समझ में आता गया, हमें जगत आनंदित दिखने लगा, हमें आनंद आने लगा। इस जगत में हम फंसे नहीं हैं। अब हम क्या करते हैं? परमात्मा में रहकर क्रीड़ा करते हैं। देखो ये शब्द जो है ना, पुराणों में बहुत उपयोग किए गए हैं। भगवान क्रीड़ा करते हैं, भगवान क्रीड़ा करते हैं, भगवान लीला करते हैं। भगवान को दुख नहीं, भगवान जो करते हैं ना वो उनकी माया है। ये शब्द बहुत बहुत बार लिखे गए हैं। क्यों लिखे गए? क्योंकि उनका तात्विक रहस्य है। वो सब ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा अपने स्वरूप में रहकर जो बाह्य रूप से जो हो रहा है उसे देख रहा है, उनमें जो उनसे बन पड़ता है वो भी करते हैं। ऐसी बात नहीं देख रहे हैं। देखो देखना केवल है ना, वो थोड़ा पागलपन जैसा है। जिस तरह से सीसीटीवी कैमरा होता है, मान लीजिए आपके घर में आपने दरवाजे पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। वो सीसीटीवी कैमरा क्या करेगा? मान लीजिए चोर आया, जैसे ही चोर आया सीसीटीवी कैमरा उनके सामने घुमा फिरा। आज तो ऐसे कैमरे आते हैं, इस तरह से घूमते फिरते, इस तरह से घुमा उनके सामने, बस दूसरा कुछ नहीं किया उसने। ये तो बात थोड़ी नवीनतम हो गई। दूसरा कुछ नहीं किया, चोर चोरी करके चला गया, लेकिन सीसीटीवी कैमरा ने कुछ नहीं किया, केवल देखा। लेकिन जो चौकीदार होता है वो क्या करता है? है डंडा लेकर दौड़ता है पीछे। तो कर्म करने हैं इस तरह से, केवल देखना, सम्मिलित होना है, लेकिन इस तरह से सम्मिलित होना है, रमत मात्र होकर। तो दूसरा सिद्धांत थोड़ा गहरा है। देखो पहले सिद्धांत में क्या था? सामने कुछ भी हो जाए, निष्ठुरता वाला थोड़ा हो जाता है। देखो हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सोचेंगे तो पता चलेगा, निष्ठुरता वाला हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है, हम सामने खड़े हैं, हम बैठे रहेंगे, डूब रहा है, डूबने दो डूबने दो, उनके कर्म उनके कर्म। ऐसा नहीं, चेतस में ऐसा नहीं होता। आत्मस्थ परमात्मा में रहना। भगवान कह रहे देखो तुम वो डूबता है ना, उसे बचाने जाओ। गहरा सिद्धांत है।
हाँ एक बात है, उस बचाते समय तुम्हें अपनी स्थिति को बरकरार रखना है। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जब हम जगत में प्रस्तुत होते हैं ना, या हम प्रस्तुत ना हो, बिल्कुल चले जाए, थोड़ा इजी लगता है, लेकिन वो पहला सिद्धांत है। क्योंकि जो व्यक्ति डरे हुए हो भीतर से, जो डरते हैं, इतने डरते हैं कि मैं जगत में जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, जगत में जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो डरते नहीं हैं, जो जगत में रहते हैं, उनका कर्म है वो करते हैं, जो उनके पल्ले पड़ा है, जो उनके भाग में आता है वो करता है, लेकिन फिर भी चित्त से रहते हैं। ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ उनकी आड़ में देखो, यहाँ बहुत बहुत सूक्ष्मतम बात है, उनकी आड़ में विकारों को पलने मत देना। हाँ बहुत बार ऐसा होता है ना, कभी कभी लोग क्या करते हैं, देखो कि कुछ इधर उधर का करते रहते और ये कहते हैं कि मैं तो इनसे पर हूँ। ये बात नहीं होती, ये व्यक्ति की अपनी निजी आत्मनिरीक्षण की बात होती है। देखो चेतना का विकास होना वो व्यक्ति की अपनी बात है। कोई व्यक्ति उसे कहेगा कि हाँ अब तुम्हारे चेतना का विकास हुआ, अब तुम ऊपर उठे हो, अब तुम आत्मस्थ हुए हो, ऐसी बात नहीं होती। व्यक्ति को स्वयं पता चल जाएगा कि मैं मेरे साथ धोखा कर रहा हूँ, विश्वासघात कर रहा हूँ, आत्मश्लाघा है, ये क्या है, ये क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मैं वास्तविक रूप में चेतस हो रहा हूँ, या चेतस होने की आड़ में जो बाह्य कर्म में कर रहा हूँ, जो विकारों को पाल रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ और ये मैं सब गलत तरीके से मन में अपने आप को समझा रहा हूँ, तसल्ली दे रहा हूँ कि हाँ तुम ये कर रहे हो, हाँ तुम साधना कर रहे हो, लेकिन मैं तो क्या कर रहा हूँ, विकारों को देख रहा हूँ। और विकारों को देखते देखते ये सोच रहा हूँ कि भाई देखो ये तो विकार चलते रहते हैं, इनमें मैं उलझता नहीं हूँ, ये सब वो सब। देखो ये दो बहुरूपीय वाली कामगिरी है ना भीतर हो रही है, वो हमें पहले पकड़नी होती है। और साधना में अक्सर ऐसा होता, व्यक्ति कुछ और करता रहता है और अपने आप को कुछ और समझाता रहता है। वो ढाक पिछोड़ा करता है अपनी मर्यादाओं, अपनी लिमिटेशनों पर। इसीलिए यहाँ पर बार बार कहा गया है समर्पित भाव से पहले खाली हो जाए। जो देखो कोई व्यक्ति ये कह रहे हैं कि जो तुम करते हो ना वो करते रहो, बिन जरूरी उत्पात मत करो। ये सिद्धांत कैसा नवीनतम लगेगा, देखो ये कभी कभी नुकसान करने वाला लगेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ करता ही नहीं, ध्यान नहीं करता वगैरह, कुछ नहीं करता, सोता रहता है, इस तरह से इधर उधर चलता है, जो कुछ मन में आया वो करता रहता है, विकारी चिंतन, पौन दिखना, ये सब करता रहता है, कुछ इधर उधर का सब कुछ करता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है, निंदा करता है, ईर्ष्या करता है, कभी कभी लांछ रुश्वत लेता है, ये सब करता रहता है। आड़े तेड़े जो सभी काम है ना, उनमें से कुछ कुछ वो करता रहता है। अब कोई व्यक्ति उसे कहे तुम जो करते हो करते हो, अब यहाँ क्या होगा आप देखें, वो क्या करेगा, वो व्यक्ति बुद्धिमान है, उसे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैं ये विकारों को भुगत रहा हूँ, मैं विषयों को भुगत रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ, परस्त्रीगमन, ये सब जो कर रहा हूँ ना वो ठीक ठाक है, तो ये तो ठीक है, ये कोई छोड़ने की बात नहीं है, ये तो शरीर कर रहा है, मैं आत्मा। देखा कैसी धोखाधड़ी हो गई, ऐसी बात नहीं होती। उसे छोड़ने को इसलिए शुरुआत में कहा गया क्योंकि उसे शुद्ध होना पड़ेगा, शुद्धता में उसे ये मानना है। देखो ये अशुद्धता में होकर ये मानना नहीं, जो गिरा हुआ है उसे गिरे हुए रहकर ये मानना नहीं है कि मैं मुक्त हूँ, ये मानने वाली बात नहीं, ये वास्तविक रूप में ऊपर उठने वाली बात है। ये केवल ऐसी बात नहीं कि हमने सोचा, केवल सोचते बस हम मान लिया मैं मुक्त हूँ। ये धीरे धीरे विकसितपन आना चाहिए, व्यक्ति स्वयं ऊपर उठना चाहिए, व्यक्ति को पता चल जाएगा कि मैं गिरा हूँ। क्योंकि जो विकार होते हैं, जो कुरूपता होती है, कुरूपता मन की कुरूपता जो होती है, जो मल होता है, जो आदतें होती है, जो धोखाधड़ी आदि जो होता है, ये सब जो है ना वो क्या करेगा, प्रेशर करेगा, उनका दबाव होता है,
वो व्यक्ति को खींचेगा, व्यक्ति को अशांत कर देगा बार बार। व्यक्ति की नींद चली जाती है, व्यक्ति को ध्यान नहीं लगता, व्यक्ति माँ कहता है कि मैं आत्मस्थ हूँ, लेकिन उन्हें उनका कोई अनुभव नहीं होता। जो शांति, चेतना का अनुभव, दिव्यता का अनुभव, जो निरतिशय आनंद का अनुभव जो है पूरे शरीर में, पूरे मन में, पूरे अस्तित्व में जो राहत है, जो एक प्रकार का दिव्य अनुभव है, ये अनूठा अनुभव जिसे कहते हैं, चेतना का अनुभव है, अनूठा अनुभव है, दिव्य अनुभव, गहरा अनुभव है, गहरी समझ है, गहरे ग्रंथों को समझने की क्षमता है, वो उसमें विकसित नहीं होती है। केवल अपने आप को बस ये मान लेता है कि भाई देखो मैं बाहर कर रहा हूँ, करने दो, चलते हैं। तो उत्पात नहीं होगा। अब देखो कोई व्यक्ति उत्पात कब होगा? उत्पात तब होगा जब हम हमारे अपने आप को टटोलेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे तो उत्पात होगा ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत देर तक सो रहा है और सोता रहता है, मान लीजिए मोबाइल खंगालता रहता है, ये सब वो अपनी आदतों से बाहर नहीं आ सकता। मान लीजिए आदतों में ही घिरा हुआ है। अब आप उसे कहें कि तुम जो कर रहे हो वो करते रहो, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा जो उनसे जो गैरलाभ होगा, जो उनकी तकलीफ है वो बढ़ेगी, ये बात अलग है, लेकिन उससे उत्पात नहीं होगा। सो रहा है, सोने दे, क्रोध करता है, करने दे। लेकिन जब वो ये कहेगा कि मैं अब ज़्यादा नहीं सोऊंगा, सुबह उठकर ध्यान करूँगा, मेरे शरीर को, मेरी चेतना को धीरे धीरे विकसित करने की कोशिश करूँगा, मैं सब जो मल और विक्षेप मेरे भीतर आ रहा है ना उसे त्यागूंगा, तो उत्पात होगा। और उस उत्पात को वो क्या मान लेता है? अशांति मान लेता है। वास्तविक रूप में ये अशांति कैसी अशांति है? साधना वाली अशांति, साधना को बढ़ावा देने वाली अशांति है। ये अशांति गलत नहीं है। गलत अशांति ऐसी होती है जो हमें गिरने के लिए होती है, हम ज़्यादा गिर जाते हैं। और एक अशांति ऐसी होती है जो हमें ऊपर उठाने के लिए, हम ऊपर उठते जाते हैं, ऊपर उठते जाते हैं, ऊपर उठते जाते हैं। तो यही दिव्यता है। तो आज की वीडियो का सार क्या? सारभूत ज्ञान ये, सारभूत बात समझने ये, सत्संग ये, सत्संग ये कहता है कि अपने आप को विकसित करते जाए, अपनी चेतना को, अपने भीतर एक पूरा अस्तित्व है, वो अस्तित्व उनसे निरंतर जुड़ा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि आज जुड़ा, कल जुड़ा, परसों जुड़ा, निरंतर जुड़ा हुआ है। उस निरंतर जुड़े हुए अस्तित्व में हमें रहना है। और ये बात कब पता चलेगी? जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे, जैसे जैसे तुम्हारा विकास होता जाएगा, तुम्हारा आत्मा का विकास होता जाएगा, तुम समझते जाओगे